आज का ये जो बजट है, पिछले बजट की तुलना में 39,000 करोड़ से अधिक का बजट है और लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट जो है इस बार पेश किया गया, जो कि आकार में इस बार का बजट जो है अभी तक के बिहार के बजट में सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट में खासकर महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें जो जीविका दीदी हमारी थी, जो ग्रामीण इलाकों में उनको पहले प्रोत्साहित किया जा रहा था, अब इसका आकार बढ़ा के इसका विस्तार करके शहरी क्षेत्र में जीविका दीदी का विस्तार किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3620 करोड़ का व कृषि विभाग में सब्सिडी के रूप में 667 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बार बजट में। तो बजट का आकार भी इस बार बहुत ज़्यादा है। पिछले बार की तुलना में अभी हमारा कुल व्यय जो है 2,56,000 करोड़ है और आय जो है 2,27,238 करोड़ है, जो कि 30,000 करोड़ के करीब आसपास का फिजिकल डिफिसिट है। लेकिन जो है सामाजिक क्षेत्रों में इस बार बजट पर विशेष ध्यान रखा गया है। महिला, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बजट पर विशेष ध्यान रखा गया बिहार में। तो इस बजट के लिए मैं बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और बिहार के समस्त नागरिक, समस्त जनता की तरफ से उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। ये क्या चुनावी बजट है क्या कि जनता के हित के काम? देखिए, अब राजनीतिक पार्टी है तो कोई भी जो है चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रख के और चुनाव के लिए ही हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें जनता का भी ख्याल उसी हिसाब से रखना है। तो अब इसे आप जैसा भी बजट माने, लेकिन ये पूरी तरह से लोगों को ध्यान में केंद्रित रखे, बिहार वासियों को केंद्रित रख के ये बजट जो है पास किया गया इस बार बिहार में। कल आपकी बैठक है आपकी पार्टी की, क्या कुछ उसमें खास है? कल बिहार परिषद की बैठक है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, प्राथमिक सदस्यों से लेकर मंत्री विधायक तक, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी उसमें बैठक में शामिल होंगे। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता के तौर पर जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी, जो 9 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अभी केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के रूप में अभी कार्यरत हैं। उनका पटना साहिब आगमन है इसी कार्यक्रम के निमित्त। तो मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी और तमाम बिहार की जनता की तरफ से उनको पटना साहिब की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपना व्यस्त समय से निकाल कर आज बिहार की धरती पर कल यहाँ पटना साहिब में आएंगे। पटना में बैठक हो रही है सर, इस बैठक में क्या खास निर्णय लिया जाएगा? अब ये तो निर्णय तो कल के बैठक में ये पता चलेगा, लेकिन जो भी हमारे समस्त बिहार से, पूरे बिहार से जनता जनार्दन के मन में क्या है, उसके लिए आम जो हमारे कार्यकर्ता जो उनके बीच में रहते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो उनके क्या विचार हैं, उनसे विचार लिया जाएगा और उसी हिसाब से पार्टी आगामी निर्णय और आगामी प्रोग्राम बनाएगी। जो ऐसे चुनाव से संबंधित सर्वेक्षण तो नहीं हो रहा है, अब तो जो भी है ज़मीनी हकीकत के बारे में जब पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता जब जुटेंगे तो धरती पर जहां पर क्या पोजीशन है, हमारी पार्टी की क्या स्थिति है और क्या कमी है, उसके बारे में पूरी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में। कल दिन भर इसी पर चर्चा होगी। जो हमारी कमजोरियां हैं वो कार्यकर्तागण रखेंगे, उस पर फिर मजबूती से आगे काम करने का पार्टी निर्णय करेगी। गठबंधन पे भी चर्चा होगी क्या सर? गठबंधन पर चर्चा करें, गठबंधन तो काफ़ी मजबूत स्थिति में हमारे बिहार में। हम जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव बाद भी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी पूरे बहुमत के साथ स्थापित होंगे। वो हमारे पुराने नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और 225 सीट प्राप्त करने का हमारा नारा है। जो हमारा नारा है 225 फिर से नीतीश, उसी को हम साकार करेंगे और उसी के निमित्त ये बैठक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में पूरे बिहार भर से नेता, कार्यकर्ता, आम लोग, प्राथमिक सदस्य सभी शामिल होंगे।